धन धान्यं च मिष्टान्नं च व्यञ्जनानां च यद्गृहे स्वामी एक जी घर में जितना भी धन धान्य है मतलब खाने के योग्य जो पदार्थ है अनेक प्रकार का जो भोजन है यहाँ समारोह में थोड़ा थोड़ा शांत हो जाए थोड़ी देर मैं तरक्की की तरफ कमा कर लाए और मेरे पास दे ताकि मैं आपके लिए भोजन बना सकूं, ठीक है। और आपने भी ऐसा करना कि बिना मतलब घर के बाहर कहीं ठहरना नहीं, रात्रि में विश्राम नहीं करना। तो ज़्यादा मजबूरी हो तब ध्यान जाना, लेकिन बेकार में ऐसे विश्राम नहीं करना। आप किसके घर में शय नहीं करना, ना ही भोजन करना। विवेक जी मेरी पहली शर्त है, अगर आपको मंजूर है तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी विवेक जी मंजूरी देखिए जो दूसरा जो वचन है शर्त है नेहा कह रही है गृहे कर्माणि सर्वाणि मया करणानि सर्वदा दासी वह सर्वबंधूनां भाजनानि च माचयेत् ससुर ज्येष्ठा नाम जामीनामाद्याचिदानुवतिः भविष्यामि मया स्वामिनः कर्तव्यं पालनम मम। देखिए दूसरा जो वाक्य है नेहा कह रही है, बोली स्वामी मैं आपके घर के सारे काम काज करूँगी, बसों का काम करूँगी, कीचड़ उठाऊंगी, गोबर उठाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, घास काट कर लाऊंगी, मैं आपकी दासी की भांति बनी रहूंगी। दासी के समान करूंगी। ससुर हो गया, सास हो गई, घर में जितने बड़े हैं उनकी मैं सेवा करूंगी, उनके साथ में बड़ा मीठा बोलूंगी और उनकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी। स्वामी आपको भी याद रहे जिस प्रकार से मैं आपके परिवार की सेवा करूंगी ठीक उसी प्रकार से आपको भी पालन करना होगा। महाराज अच्छा जी, देखिए तीसरा जो वचन है नेहा कह रही विवेक से कि पालिताम अहम च दुखेन, बड़े दुख के द्वारा मेरे माता पिता ने मुझे पाला कि मात्रा पिता च बंधु भी आज देखिए मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार माता पिता और आज सबके सामने आज मेरा जो दान था कंकण बंधन मौली के माध्यम से जल के माध्यम से मेरा संकल्प मेरे माता पिता ने आपके हाथ में दे दिया, अर्थात आपको समर्पित कर दिया। आज से मेरे कुल जाति गोत्र सारे बदल गए। हे स्वामी कभी मेरे ऊपर बल का प्रयोग नहीं करना, अर्थात मुझे मारना पीटना नहीं। जो स्वामी होते हैं अपने दास के अपराध को क्षमा कर देते हैं। स्वामी का जो हृदय होता है बहुत बड़ा होता है, क्षमा करने वाले होते हैं। तो स्वामी अगर मुझसे भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और यह मेरा राधे राधे कल दिख रहा ना चौथा जो वचन है शाणे बोले से पानी में मैंने पानी में वही प्रसन्न है मुन्नी से ने चिउने पाया मुन्नी एड नथी बढ़ना दे पापा पापा कपड़े या गंदे होते ले दे मेरे लिए मुन्नी पर है पति पत्नी क्या है, जैसे एक गाड़ी होती है जैसे टू व्हीलर हो गया इसमें दो ही पहिए होते हैं, जैसे बाइक होगी स्कूटर हो गया स्कूटी होगी इसमें दो ही पहिए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पति पत्नी है वो भी घर में चलाने वाले दो पहिए हैं। इस गाड़ी में दो ही पहिए हैं। अगर एक पहिया अनबैलेंस हो गया तो यहाँ क्या होता है?
गाड़ी पटरी से नीचे ऊपर जाती है, फंस जाता है। पति पत्नी इस गृहस्थ की जो है इसमें दो पहिए हैं गाड़ी की तरह, तो दोनों को कदम से मिलाकर चलना होगा, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर विवेक जी मैं आपके साथ कभी क्रोध से बोल दूं, वैसे बोलना नहीं है बिल्कुल नहीं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और जो प्यार से मीठा बोलने का बड़ा वशीकरण मंत्र है। जो हम क्रोध के द्वारा कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता, हम प्रेम के द्वारा सफल हो जाता है, मीठी बात करने के द्वारा। तो सदैव मधुर बोलना। अब देखिए यहाँ नेहा कह रही है कि हे स्वामी, मैं आपकी लंबी उम्र के लिए भगवती गौरी का पूजन किया करूंगी, कात्यायनी माँ का पूजन किया करूंगी, जिससे आपकी आयु लंबी हो। लेकिन हे स्वामी, आपको मेरा पालन करना होगा। यह जो चौथा जो वाक्य है, नेहा कह रही है महाराज, अच्छा योग बारदी के ही। देखिए जो पांचवें वाक्य में कह रही है नेहा कि युवा से वृद्धावस्था तक जब हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक मैं आपके कुटुंब का, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगी। और हे स्वामी, अब स्त्रियों की कई फरमाइशें होती है, कोई डिमांडें होती है, ऐसे कपड़े लाने, सूट लाना, पाउडर क्रीम लानी है, कुछ चीजें होती हैं, तो हे स्वामी आपने मुझे वो ला कर दे, मना नहीं करता। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, अगर मैं आपसे बार बार मांगू तो आपने क्रोध नहीं करना, गुस्से नहीं होना। यही मेरी प्रार्थना है स्वामी आपसे। अगर यह मेरा जो पांचवा आपको वचन मंजूर है तो मैं आपके बाएं अंग में बैठने के लिए तैयार। हाँ जी विवेक जी, मंजूर अपनी देखिए छठा जो वचन है कि सर्वबंधु जना स्वामिना भवतो दामृता कि जल पात्रम कंकण भयम दत्ता अहम प्रेम। देखिए वाक्य में नेहा कह रही है क्या जितने मेरे सके संबंधी परिवार वाले जन हैं, लोग हैं, आज दास की भांति आपके सामने खड़े हुए, आपके दास खड़े हुए, आपकी सेवा में तत्पर हैं। आज उन्होंने जल पात्र के माध्यम से, कंकन मौली के माध्यम से आज मुझे आपको सौंप दिया। कभी क्रोध में आकर ऐसा मत कहना कि मेरे माता पिता ने आपको क्या दिया। अभी कन्यादान सर्वदानेषु दुर्लभम। जिस प्राणी ने, जिस माता पिता ने अपनी कन्या का दान दे दिया, तो कन्या दान से बहुत तो अन्य को दान है ही, सबसे बड़ा दान है कन्या। तो स्वामी कभी भी ऐसा मत कहना कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया। ऐसा कहने से आपको झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती है, जिससे जो ग्रस्त जीवन है दुखमय व्यतीत होती है। बात यहाँ मेरा जो छठा वाक्य मंजूर है महाराज। अभी की सातवां जो बच्चा तो स्वामी, उस धर्म का, उस पुण्य का मैं आधा भाग प्राप्त करूंगी, मुझे मिलना चाहिए। और अगर पाप कर्म आप करते हैं विवेक जी, तो पाप कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, उसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और नेहा कह रही है और कह रही है कि देखिए जो मैं पाप कर्म करूंगी तो उसका जो आधा भाग है विवेक जी आपको मिलना है। अगर आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए चलो ठीक है, मंजूर है। अब देखिए विवेक से नहीं आए। अब देखिए अब सारी शर्तें मान ली इन्होंने। अब विवेक भी एक शर्त कहना चाहते हैं, लेकिन बचने की प्रतिज्ञा है। नेहा जी सुनेंगे आप कि आदो धर्म धरा सुखदा तथ्या प्रिया भाषणी क्रोध अलस्या विवर्जितः सुखकरी नित्या वचकारणी पित्रों में अवचितो रथात भगनी
इत्येव सर्वगुणानि भूषितं तनु बाल्यात् भवित्री ममः। देखिए अब विवेक नेहा से कह रहे हैं ये देवी सत्य वचन कहने वाली बन, कभी मेरे सामने झूठ मत बोलना, क्रोध का त्याग करना, आलस्य का त्याग करना। आलस्य क्या होता है? 7-8 बजे और सस्तु जाएगी चाप लेवड़ी बहु गए बहु लेवड़ी उठा के लगता है आलस्य। आलस्य का त्याग करना तूने। और घर में मेरे माता पिता दादी भी है? बड़ों की सेवा करना, सभी के साथ प्रेम से बात करना। कहीं शराबी बैठे हैं शराब पीने के लिए तो वहां मत जाओ, बिना कारण से हंसना नहीं। बैठे सभा के बीच में आके हंस रहे लोग, उसका गलत मतलब निकालते हैं। दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हैं वो बुरे होते जा रहे हैं। सही बात। उनकी सोच विपरीत होती चली जा रही है। तो हे देवी, मुझे कभी भी दूसरे के घर नहीं जाना बिना कारण, बिना बुलाए नहीं जाना। बिना बुलाए भी कहीं आगे उपकार नहीं होता। जैसे राजा दक्ष ने यज्ञ किया, क्या हुआ? बिना बुलाए नहीं जाना नहीं चाहिए। यही बात विवेक की कह रहे हैं। और बोले हे देवी, व्यर्थ का गाना बजाना नाचना ऐसा तो छोड़ो। जीवन में सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, तो दुख और सुखों का सामना करते हुए साथ हमें व्यस्त को आगे बढ़ाना। और ये देवी धर्म का पालन करना। जो गृहिणी होती है उसकी ही गृहस्थ जीवन कहा जाता है। अब पति का क्या काम होता है कि घर में धन कमा कर लाना, और पत्नी का क्या काम होता है कि उस धन को धर्म के रास्ते पे लगाना। देवी, अगर तुम्हें इन बातों को मानती है तो मैं भी मेरे साथ जो वचन है उन्हें समझा वो नेहा जो मजबूर आपको भगवान जय